पिछले काफ़ी दिनों से मैं घूम फिर रही थी और मुझे लग रहा था कि दुनिया भी मेरे साथ घूम रही है। आज मैं आके बैठी हूँ तो मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही घूम रही थी। एक प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन लाहौर में गुजारे अपने फेवरेट निशात होटल में, और इसकी वीडियोस मैं रमज़ान से पहले पहले पोस्ट कर दूँगी। शादियाँ अटेंड की, और एक ड्रेस जो मैंने चूज़ किया शादी पे पहनने के लिए, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। ये मैंने अपनी शादी के लिए लिया था। मतलब शादी की जितनी भी शॉपिंग होती है उसमें मैंने ख़रीदा था। ये मैंने मरियम एंड मारिया ब्रांड का लिया है, और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैंने अपनी शादी की जितनी भी शॉपिंग की थी वो सिर्फ 3 ही ब्रांड से की थी। एक मरियम एंड मारिया, एक वानियाज़ और एक एथनिक से। इसलिए कि उनके स्टिच्ड और अनस्टिच्ड ड्रेसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। एक हेविली एम्बेलिश ड्रेस है और बहुत ही प्यारा इसकी जो सीक्वेंस वर्क है, हाथ का काम हुआ हुआ है नेट के ऊपर, और इसके नीचे जो पैच है इसके कलर्स भी बहुत प्यारे हैं। ये फॉर्मल वेयर के लिए कहीं भी पहना जा सकता है। मेरी शुरू से आदत है, जब से मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ मैं काफ़ी हैवी ड्रेसेस पहनती हूँ। मेरे ईद के ड्रेसेस भी काफ़ी हैवी किस्म के होते हैं। इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा सा है, और मैं कोई भी ड्रेस जब देखती हूँ मैं उसका दुपट्टा लाजमी देखती हूँ कि कैसा है, और अगर मुझे दुपट्टा अच्छा लगे तो मैं ड्रेस ज़रूर लेती हूँ। और ये ऑलरेडी इस तरह स्टिच हुआ हुआ आया था दुपट्टा, और शर्ट अनस्टिच थी और इसके साथ नीचे लाइनिंग थी ये बनारसी कपड़े की। गना टेकिंग आउट ऑल माई लॉन्गेस्ट हील्स, और ये मैंने इंसिग्निया से ली थी। मेरी हाइट भी अच्छी है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लॉन्गेस्ट हील्स ही परचेज़ करूँ, और स्पेशली जो कि फुल ग्रिप हो जिसकी पाँव के ऊपर, और आप इजीली वॉक कर सको। इसलिए कि मैंने चलना फिरना काफ़ी ज़्यादा करना होता है, मुझसे एक जगह बैठा नहीं जाता, तो मैं हील्स ऐसी परचेज़ करती हूँ जो कि पाँव को ज़्यादातर कवर कर सकें। उसके बाद क्लच ले लिया। एंड यू बेटर नो व्हाट्स इन अ गर्ल्स बैग, ढेर सारी लिपस्टिक्स और ब्लश, इसलिए कि लिपस्टिक का कोई ना कोई शेड शादी में मौजूद किसी ना किसी के काम आ ही जाता है। इनफ ऑफ फैशन टॉक, अब बात करते हैं कुछ खाने पीने की। इसलिए कि जनवरी में मैंने सिर्फ 6 वीडियोस अपलोड की हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं उसमें, और मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं है। और खाने पीने में मैं सब कुछ खाती रही हूँ, बाहर के पराठे, अंडे, गुलाब जामुन, मीठे ढेर सारे, गाजर के हलवे, शादियों के खाने और ये सब कुछ। और बाकी भी मेरी रूटीन में कुछ इस तरह का नहीं था जो कि बैलेंस्ड हो, लेकिन मैं कोशिश करी थी कि मैं एक मील हैवी लूँ, ज़्यादा हैवी ना लूँ। बट दैट पर्सन ऑफ टाइम विद माई हस्बैंड, और ऑफ एंड ऑन कहीं बाहर भी जाके जो कुछ भी खाना पीना था वो सब कुछ इसी तरह होता रहा। और घर पे भी फ़ास्ट फूड, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है कि वो मेरे लिए ढेर सारा फ़ास्ट फूड लेके आए। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि जिम भी जाती रहो और खाने भी खाती रहो, इट्स ओके, सर्दियों में किसी से डाइटिंग नहीं होती। और मैं अपनी फेवरेट सारी चीज़ें खाती रही हूँ। लाइक लिटरली दिसंबर और जनवरी में मैंने अपने सारे शौक पूरे किए हैं। और सच तो ये है कि विंटर्स विंटर्स कह के मैंने बहुत ढेर सारी चीज़ें खाई हैं, एंड आई पुट ऑन गुड 4 kgs ऑफ वेट। 2 महीने में 11 किलो वज़न कम किया था, और अब 3 महीने में सर्दियों के 4 किलो वज़न दोबारा से गेन कर लिया। बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, इसको भी कम कर लेंगे। इसलिए कि विंटर्स में मैं सिर्फ 2 दिन जिम जाती रही हूँ और सब कुछ खाती रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। और हफ्ते में जो 2-3 दिन भी जिम जाती थी वो भी इतना बोरिंग होता था, इसलिए कि सारा जिम खाली पड़ा होता था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेडीज़ होती थी, और विंटर्स में सब घर से निकलना मेरे ख्याल में सबके लिए मुश्किल हो जाता है। दिन भी बहुत छोटा होता है और शाम भी जल्दी हो जाती है, और इसलिए जिम का कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अब दोबारा से विंटर्स को ऑफिशियली ख़त्म कर देते हैं, इसलिए कि सर्दियों ने होने का नाम तो नहीं लिया। मुझे लगा था ये ऑटम ही है जिसके बाद डायरेक्ट अब स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए कि दिन को शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो मैं तो अपनी सर्दियां तकरीबन ख़त्म ही कर चुकी हूँ। आज जिम का वो पहला दिन था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, इसलिए मैं भी दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, रेगुलर हो जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। और अपना डाइट प्लान भी दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए कि जब तक डाइट ना की जाए, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट ईटिंग ना की जाए, ऑब्वियसली कैलोरी डेफिसिट में ना रहा जाए, उस तक वज़न कम नहीं होता। और मैंने इतने ज़्यादा मीठे खाए थे कि मैंने सोचा कि मैं एक फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट भी करवा लूँ, और मेरी ब्लड शुगर नॉर्मली थी, 83 थी। और मुझे कभी कभी फील भी होता है कि मुझे थोड़ा सा शुगर ले लेना चाहिए, मीठा खा लेना चाहिए। आप भी अपने ब्लड शुगर और ब्लड सीपी टेस्ट लाजमी करवा लें। एक दफ़ा साल में मैं भी करवा लेती हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या सूरत हाल है। आज ऑफिस से सीधा चुसीटो चलेगी, ये सेवर के साथ है पेरिया टाउन में, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, और लाहौर में इस तरह के मिलते हैं गुलबर्ग से। और मुझे ये लगता है कि गोलगप्पे फिर भी थोड़ा सा हेल्दीएस्ट ऑप्शन है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसका जो पानी है वो डाइजेशन को हो सकता है फास्ट करता हो। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? मैं अपने नेबर्स के देख रही थी, ये बड़ी प्यारी सी इनकी बेल लगी हुई है। मैं कल जाके पूछूंगी कि ये कौन सा प्लांट है, और ये अनलाइक बाकी बेल के निस्बत सिर्फ नीचे की तरफ फ्लो करी है और दीवार के साथ चिपकी हुई नहीं है। तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आपको भी पता है तो मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा प्लांट है। आज 1.5 आवर के लिए जिम किया, और जिम से वापसी पे मैंने एक स्पॉट देखा, बारबेक्यू स्पॉट, और वहाँ से मैंने खाना उठा लिया। और वहाँ पे उन्होंने बड़ा बड़ा तवा चिकन लिखा हुआ था, और तवा चिकन यहाँ पे बहरिया में अदरवाइज़ डाइन इन के अलावा कहीं पे भी टेक अवे नहीं होता।
तो मैंने सोचा इनका ट्राई करती हूँ आज कि ये कैसा है। और मैंने उसको स्पेसिफाई किया कि किसी किस्म की कोई क्रीम ना डाले और ऑयल डालते हुए भी हाथ होला रखे। इसके साथ वो लोग रोटी बना रहे थे। ये चपाती जो कि बहुत रेयरली कहीं नज़र आती है, किसी तंदूर पे भी नहीं होती है, उसने मुझे बताया कि ये उल्टे तवे पे बनाते हैं। बहुत ही पतली सी और बहुत ही मज़े की रोटी होती है। और अब मुझे जगह पता चल गई है, इसलिए अगर जब भी मुझे रोटी खानी होगी मैं यहाँ से लिया करूँगी। और ये है तवा चिकन और इंतहाई कोई डिलीशियस किस्म का, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। प्राइसेस ऑब्वियसली बैरियर टाउन में काफ़ी हाई होती हैं हर फूड की, अनलाइक अदर स्ट्रीट फूड। यहाँ पे ऑब्वियसली वो रेंट भी ज़्यादा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं बाकी किसी एरिया के निस्बत। इवन इस्लामाबाद भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना बहरिया टाउन एक्सपेंसिव है। अगर मैं कंपेयर करूँ, मैंने सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में गुजारी है। इस्लामाबाद में बहुत चीपर स्पॉट्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्ट्रीट फूड भी है वो भी निस्बतन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, स्पेशली वेजीज़ और चिकन जो है वो सारा साल ही काफ़ी महंगा होता है। एनी हाउ फूड की तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं और इंतहाई ये मज़े का था। और इन्होंने इसमें जो टमाटर का और जो ग्रेवी जो मसाला इसमें इन्होंने बनाया था बहुत ही मज़े का था। आपको तवा चिकन की रेसिपी पता है तो मुझे बता दीजिएगा, इसलिए कि मैं अपना डाइट प्लान शुरू करने वाली हूँ और इस दफ़ा मैं कुछ यूनिक किस्म की रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। इसलिए कि आप जो कमेंट्स में मुझे हिंट्स देते हैं वो जनरली बहुत हेल्पफुल होती हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करके उसको पूरा देखें भी तो इतनी हेल्पफुल नहीं होती जितने कमेंट्स हेल्पफुल होते हैं। स्पेशली मेरी ऑडियंस तो बहुत ही सपोर्टिव है और मुझे हमेशा खुशी होती है। ये मैंने फ़िशेस देखी, सफ़ायर सदर स्टोर के बाहर थे ये फ़िश वाला, और ये 500 की फ़िशेस दे रहा था पेयर में और बड़ी प्यारी सी थी। वैसे फ़िशेस रखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं घर पे ज़्यादा टाइम नहीं होती हूँ, इसलिए मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैं सफ़ायर चली गई और मैंने इनके न्यू ड्रेसेस दिखे। अभी लॉन कलेक्शन सारे ब्रांड्स की काफ़ी टाइम से आ चुकी है। उनके जो फर्स्ट लॉन कलेक्शन है वो तो मार्केट में मेरे ख्याल में जनवरी के शुरू में ही आ गई थी। उनको पहले से पता था कि शायद सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन मुझे इस सफ़ायर की कलेक्शन में से कुछ इतने ख़ास भी ड्रेसेस अच्छे नहीं लगे हैं। प्राइसेस इनकी रीज़नेबल थी। रीज़नेबल का मतलब अब ये होता है कि 5000 या 5500 तक का सूट पड़ता है विदाउट दुपट्टा, 2 पीस, और ये बेसिक रेट चल रहा है आजकल। और अगर इनकी लग्जरी कलेक्शन देखी जाए तो सफ़ायर के जो दुपट्टास होते हैं सेपरेटली, वो इनके साथ अगर पेयर करके लिए जाएँ, स्पेशली सेल में मैं कुछ इस तरह के दुपट्टे ले लेती हूँ लाजमी, जो 2000 का एक दुपट्टा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस के साथ आ जाता है। बहुत फ़ाइन किस्म के दुपट्टे होते हैं। और अगर आप इनकी ये फॉर्मल कलेक्शन या लग्जरी कलेक्शन है जिसमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव शर्ट्स होती हैं, अगर उनके साथ भी पेयर करें, अनलाइक इससे जो सिंपल शिफॉन का दुपट्टा होता है वन टोन, उसके निस्बत अगर प्रिंटेड दुपट्टा पेयर करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जो स्टोर में इनकी कलेक्शन आई है वो कुछ इतनी ख़ास से नहीं थी। अगर मुझे अच्छा लगता तो मैं फ़ौरन से ले लेती। मैं सेल का इंतज़ार नहीं करती हूँ मोस्टली इस तरह के ड्रेसेस पे, लेकिन इस बार मैंने चेक किया है, ऑनलाइन ही मैंने चेक किया है, ईगो पे बहुत मज़े मज़े के ड्रेसेस आए हुए हैं, बहुत ही लाइट कलर के। अगर आपने भी किसी ने ईगो से ज़्यादा परचेज़ किया है, कभी शॉपिंग की है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसलिए कि हार्डली मैंने एक ड्रेस लिया है ईगो से, लेकिन उनके लॉन कलेक्शन बड़े मज़े की है। स्पेशली स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स और सफ़ायर के ये ड्रेसेस देख के मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी रॉबी सेंटर में किसी पठान की शॉप पे आ गई हूँ। लाइक दैट ऑर्डिनरी ड्रेसेस एंड ऑर्डिनरी स्टिचिंग इवन। बट एनी हाउ आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, इसलिए कि सबसे मज़े का वीडियो का जो पार्ट होता है वो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करना होता है। आई एम गोना बी मेकिंग अ स्केड्यूल आउट ऑफ इट कि मैं डाइट भी शुरू करूँ और अपनी डाइट शेयर करना भी शुरू करूँ। और अगर आप भी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मोटिवेट मी अ बिट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग एंड आई एम गोना सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।